नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाशत में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको समय समय पर अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की, और इसकी चर्चा करते हुए हम भारत में कंप्यूटर के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। चलिए आगे इस कथा को बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं, पीसी के आ जाने के बाद स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पीसी को भारत में लॉन्च करने की जो कोशिश है वो सबसे पहले राजीव गांधी जी ने ही की थी, क्योंकि राजीव गांधी ये चाहते थे कि कंप्यूटर हर इंसान के निकट पहुंचे और समस्त जानकारियां उन तक पहुंचती रहें, शिक्षित हों लोग। इसीलिए उन्होंने इस तरफ कार्य किए और पीसी को भी लाने का काम उन्हीं का ही था। पर्सनल कंप्यूटर्स पहले नहीं हुआ करते थे, पहले सरकारी कार्यों के लिए ही इनका प्रयोग होता था। हम अपने पास अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं रख सकते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी तरफ भी कार्य हुए, बड़ी खेप आने लगी, फिर धीरे धीरे भारत में ही कंप्यूटरों का निर्माण होने लगा, तो इसके बाद से परिस्थितियां बदलती चली गईं और क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अधिकांश कंपनियों के द्विभाषी या त्रिभाषी शब्द संसाधक पैकेज बाजार में सरलता से मिलने लगे, जिसमें सॉफ्टेड कंपनी का अक्षर, टाटा कंसल्टेंसी का शब्दमाला, हिंदी द्रोण, आलेख, सोनाटा का सर्विस मल्टीवर्ड, कॉल्स का सुलेख और एसआरजी का शब्द रत्न आदि महत्वपूर्ण हैं, जिसे हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्द संसाधन के माध्यम से परिवर्तन करते हुए टंकण कर सकते हैं। रोमन लिपि में ही हम पहले ये सारा वर्णन कर सकते थे, विश्लेषण कर सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे देवनागरी का प्रयोग होने लगा है। इसमें आईआईटी मद्रास ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, जहां हिंदी भाषा में उच्चारित वाक्यों को कंप्यूटर की सहायता से नागरी में स्थानांतरित किया जा सकता था। अगर हम इसकी उपयोगिता और महत्व की बात करते हैं, तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में कंप्यूटर एक युगांतरकाली घटना है। जहां तक कंप्यूटर की बुद्धि का संबंध है, यह कृत्रिम तो है, लेकिन मनुष्य के हाथों से ही यह संचालित होती है, तो इस कारण इसका महत्व भी है। वो चालक की आज्ञा का पालन करता है। कंप्यूटर की कार्यक्षमता शाश्वत रहती है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य में कल्पना शक्ति है, जबकि कंप्यूटर इससे शून्य है। यह बिना चालक द्वारा दी गए प्रोग्रामिंग के कुछ नहीं कर सकता, तो इसकी चेतना, अनुभूति, रचनात्मकता सब उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जो इसका संचालन करता है। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है उसकी तीव्रता, विशुद्धता और स्मरण शक्ति, जिसके कारण वह महत्वपूर्ण कार्य भी कर सकता है। अपनी भीतर सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत सी चीजें वो सिक्योर करके भी रख सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग हुआ, धीरे धीरे शोध विषयों में प्रयोग होने लगा। बच्चों के परीक्षा परिणाम भी कंप्यूटर पे जारी होने लगे। आरंभिक शिक्षा के रूप में भी कंप्यूटर का प्रयोग, उसका परिचय दिया जाने लगा। शिक्षण संस्थाओं में, शोध संस्थानों में इसका प्रयोग बलवती है। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बैंकों में कंप्यूटरीकृत हो जाने के कारण बैंक कर्मचारियों के ऊपर भी कार्य का संपादन करने का जो कार्य है वो थोड़ा कम हो गया, और वे मैन्युअली नहीं बल्कि अब कंप्यूटरीकृत तरीके से समस्त जानकारियां रखने लगे। जीवन बीमा कंपनी हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, बिजली विभाग हो, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, बिना कंप्यूटर के कुछ भी संभव नहीं है। यानी कंप्यूटर चलाना और कंप्यूटर के से परिचित होना, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। आपको यदि संचालन आता है, आप उसके जानकार हैं, तो आपको रोजगार के अवसर स्वतः मिल जाते हैं। और अगर आपको हिंदी टंकण आता है, तो वो तो सोने पे सुहागा है। इसके अतिरिक्त स्कैनिंग करता है, ये अल्ट्रासाउंड करता है। अब तो इसके माध्यम से डॉक्टर्स ऑपरेशन भी करते हैं। जो डिवाइस है, जो चिप है, वो लगा दी जाती है और कंप्यूटर पे देखा जाता है कि मरीज का कौन सा भाग अफेक्टेड है, प्रभावित है, और क्या उनको शल्यक्रिया के माध्यम से निकालना है। डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि में भी कंप्यूटर का बहुत योगदान है। संचार माध्यम में तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से इंटरनेट के जुड़ जाने से
कंप्यूटर को एक आत्मा मिल जाती है और इसका संचार की जो सुविधा है वो कितनी गुना बढ़ जाती है। यातायात साधनों के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। हमें अगर कहीं बाहर जाना है तो हमें रिजर्वेशन कराना होता है, रिजर्वेशन कंप्यूटर के ही माध्यम से होता है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष, मुद्रण, प्रकाशन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रह गया है जहां कंप्यूटर का हम प्रयोग नहीं करते हैं। अंतरिक्ष बताइए, अंतरिक्ष में भी हम प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष में जो किसी भी तरह का शोध होता है उसकी जानकारी हमें कंप्यूटर के माध्यम से मिलती है। तो तकनीकी भाषा में कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो सूचनाओं को प्राप्त करके कुछ निर्देशों का के अनुसार उनका विश्लेषण करके आवश्यक परिणाम प्रस्तुत करती है। तो ये था कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय। कैसा लगा अवश्य बताइएगा। नमस्कार।